हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क एस कोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी हिंदी मीडियम जो कि चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ का। बेसिकली ये 10th पार्ट है, तो अभी तक हमने टोटल 9 पार्ट स्टडी कर लिया है स्टूडेंट्स। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको देखिए, बिकॉज मैंने सभी वीडियोस जो बनाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आप सबके नॉलेज के लिए, आप सबके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सबकी एक बेटर प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक एक वीडियो को, एक एक टॉपिक को, राइट। सो क्लास 12 की साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज का जो वीडियो एजेंडा है, आज की क्लास का जो बेसिकली एजेंडा है वो क्या है, हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार, जैसा कि हम जानते हैं इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं उन्हीं को हम एक एक करके स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है आपका मनोवैज्ञानिक विकार, जो कि क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड जो है हिंदी मीडियम की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर 4 है ये। सो आज हम देखेंगे ये टॉपिक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मादक द्रव्य सेवन संबंधी जो विकार होते हैं उसे हम देखेंगे, जिसे हम सब्सटेंस डिपेंडेंस कहते हैं, सॉरी सब्सटेंस अब्यूज़ कहेंगे। बेसिकली डिपेंडेंस तो आपका यहाँ वाला हो जाएगा मादक द्रव्य निर्भरता, तो ये डिपेंडेंस आपका यहाँ हो जाएगा सब्सटेंस डिपेंडेंस। आपका सेकंड हो जाएगा मादक द्रव्य निर्भरता। उसके बाद आपका है मादक द्रव्य दुरुपयोग, मद्य सेवन एवं निर्भरता, हीरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता, कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता। तो आप समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे जो सोशल में हमें ऐसा देखने को मिलता है कई बार हमारे पास पड़ोस में, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें अपने परिवार में ही कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इन सभी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं, है ना। तो उनके अंदर ये जो बुरी आदतें होती हैं, जैसा कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ग्लास भी यहाँ बना रखा है वाइन का, ठीक है। सो इस चीज़ को क्लैरिफाई मैं आपको कर देना चाहूँ कि ये आपके देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं तो निश्चित रूप से आप उन लोगों को गाइड कर सकते हैं जिसे आप जानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, चाहे आपके फैमिली का पर्सन है या आपके कोई पड़ोस का है या कोई रिलेटिव्स है या कोई आपके ही समाज का है। सो आप उन्हें अच्छे से गाइड कर सकते हो। ओके, ये तो मैं आपके स्कूल लाइफ की बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होते हो तो आप एज ए काउंसलर आप जो है इसे अपना प्रोफेशन में बना सकते हो, लोग काउंसलिंग कर सकते हो, लोगों को रास्ता बता सकते हो, जिसका आप कुछ चार्ज भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, हम देखते हैं आगे। और हम सबसे पहली जो हेडिंग हमें मिलती है मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार। सो मदिरा का सेवन जो संबंधी जो विकार होता है ये भी एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर कुछ बायोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर देखने वाले हैं। सो यहाँ पर जैसा कि एक पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक्टर है धर्मेंद्र जी, इन्होंने एक बॉटल ले रखी है, ठीक है। तो ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए मैंने लगाई है ताकि आप चीज़ों को समझ सके अच्छे से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यसनात्मक व्यवहार, व्यसनात्मक का मतलब होता है एडिक्टिव, जैसे कोई पर्सन बहुत ही एडिक्टिव हो जाए, एडिक्टिव कहने का मतलब आदती हो जाए, तो उसे हिंदी में व्यसनात्मक व्यवहार कहते हैं। तो कुछ लोग बहुत आदती हो जाते हैं, जिसे पियक्कड़ कहते हैं, जिसे मराठी भाषा में बेवड़ा कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग नशेड़ी कहते हैं ऐसे लोगों को। तो उसे आप इंग्लिश में एडिक्टिव कह सकते हो कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो पर्सन है एडिक्टिव हो चुका है, चाहे उसमें उच्च कैलोरी वाला भोजन। अच्छा, इसके अंदर ऐसा ही नहीं कि जो मदिरा है, जो दारू है, उसी का एडिक्टिव। कुछ लोग ऐसे होते हैं एडिक्टिव जो हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कुछ लोग खाना खाने को लेकर के, जिससे आपने देखा होगा मोटापा वाले जो लोग होते हैं, जो फैट जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओबेसिटी जिसे हम कह सकते हैं, जो एक तरह से जो है डिफॉर्मेशन ले आता है बॉडी के अंदर। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर उच्च कैलोरी वाले भोजन करने की आदत उनकी हो जाती है। तो ये भी एक तरह से क्या है, डिसऑर्डर ही है, राइट। चाहे वो उच्च कैलोरी वाला भोजन करना हो जिससे अत्यधिक वजन बढ़ जाता है, या मद्य अर्थात मदिरा या दारू या जो है कोकीन का दुरुपयोग करना शामिल हो, जो आज के समाज में सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है, जो हमें देखने को मिलती है। इंडिया में खासकर जो है दारू
हमें देखने को मिलती है, मदिरा हमें देखने को मिलती है जो लोग इसका सेवन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम मादक द्रव्य सेवन संबंधी विकार जो है इसको हम कवर करते हैं। उससे पहले हमने जो अपनी क्लास 12 की साइकोलॉजी की जो हमने मैंने वीडियो बनाई थी आप सबके लिए, उसके अंदर मैंने पार्ट नंबर 9 में एक टेबल को लेकर डिस्कस करना मैंने आपसे बोला था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट, पार्ट नंबर 10 के अंदर। सो यहाँ पर आपको एक तालिका मिल रही है, तालिका मतलब टेबल, जो कि आपकी 4.2 है। तो इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से विभिन्न स्तर के मानसिक मंदन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन वाले व्यक्तियों के अभिलक्षण। मतलब जो लोग मानसिक मंदन वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके कुछ अभिलक्षण हैं, उनके कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसे हम यहाँ देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम इस टॉपिक को फर्दर इस हेडिंग को कवर करते हैं। सो यहाँ पर जो मानसिक मंदन वाले लोग हैं उनका कार्यक्षेत्र हम देखते हैं, और उनका जो बुद्धि लब्धि है, जैसे हम इंग्लिश में IQ कहते हैं, उसका जो प्रसार है, उसकी जो रेंज होती है 50-70 दे रखा है, तो उसकी वो बेसिकली निम्न होती है। ठीक है, इनका हम कार्यक्षेत्र, अलग अलग कार्यक्षेत्र देखेंगे, और उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो तो बता दी गई है कि जो मानसिक मंदन वाले व्यक्ति होते हैं वो 50 से 70 के बीच में होती है उनके बुद्धि का प्रसार, आप ऐसा कह सकते हैं। IQ जो लेवल उनका 50-70 के बीच में होता है। सामान्य जो लोग होते हैं, ये तो देखो निम्न, ये ऐसे निम्न कहने का मतलब क्या है? निम्न कहने का मतलब जिनका मानसिक मंदन कम है, जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक मंदन क्या है, कम है, उसे निम्न कहा गया। सामान्य मतलब जो सामान्य है, जिसे किसी न किसी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं या अपने जीवन को निर्वाह में ले सकते हैं, तो उनकी बुद्धि लाब्धि का प्रसार जो होता है मानसिक मंदन वाले व्यक्तियों का, जो कि 35 से 49 होता है। और जो तीव्र वाले होते हैं, जो ज़्यादा पीड़ित हैं इस समस्या से, उनके अभिलक्षण यहाँ पर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। बुद्धि लाब्धि प्रसार उनका जो होता है वो 20 से 34 होता है, और अति गंभीर जो लोग होते हैं बुद्धि लाब्धि प्रसार 20 से भी कम होता है। मतलब उनका इतना ज़्यादा कम होता है कि वो अपनी बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी नहीं कर पाते, राइट। जैसे शौच आदि जो क्रिया होती हैं, जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, उसे भी सेल्फ केयरिंग जिसे हम कहेंगे, उसे भी नहीं कर पाते हैं। तो पहला आप देख पा रहे हैं आत्म आलम्ब। जो लोग मानसिक मंदन वाले व्यक्ति होते हैं, जो निम्न स्तर जिनका देखा जाता है, भोजन, स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना और शौच क्रिया का ध्यान स्वयं रखना, तो ऐसे लोग ये सारी गतिविधियां अपने आप कर लेते हैं। जबकि जो सामान्य वाले होते हैं, इनकी मुश्किल होती है, मतलब इन्हें मुश्किल होता है और प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पर्याप्त स्व सहायता कौशल सीख सकते हैं, और ये कुछ टाइम बाद ये अपने आप से भी चीज़ें करने लगते हैं। कौशल नहीं या थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत निजी काम कर सकते हैं। इनके अंदर वो कौशल नहीं होता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा निजी काम ही ये कर सकते हैं, ज़्यादा इनको हमेशा केयर की ज़रूरत पड़ती है। भाषा और प्रेषण को हम देखेंगे तो ये कार्यक्षेत्र हो गया। भाषा प्रेषण में हम देखेंगे कि जो निम्न वाले मानसिक मंदन वाले व्यक्ति होते हैं पर्याप्त ग्राही होते हैं एवं अभिव्यक्ति परक भाषा संप्रेषण को समझ सकते हैं। ये ग्राही होते हैं, मतलब चीज़ों को समझते हैं, और अभिव्यक्त परक संप्रेषण को समझ सकते हैं, मतलब उनसे अगर आप किसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो आपकी बातों को समझते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी करते हैं। पर्याप्त ग्राही अभिव्यक्त परक भाषा वाक समस्या होती है, इनको बात, ये चीज़ों को समझ तो जाते हैं दोस्तों, लेकिन इनको वाक समस्या होती है, मतलब अपनी बातों को बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ग्राही भाषा सीमित होती है, ये चीज़ों को समझ भी नहीं पाते, और दोनों ही स्तरों से ये खराब होते हैं, ना तो बता पाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शैक्षिक, जिसे पाठन पठन का जो क्रियाएं होती हैं वो किस तरह से इनका स्तर होता है। तो उपयुक्त अधिगम पर्यावरण 3 से 6 कक्षा तक मान लेते हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं बेसिक क्लासेस तक पढ़ लेते हैं, वहाँ तक इनका बौद्धिक स्तर जाता है और चीज़ों को समझ पाते हैं। सीमित शैक्षिक कौशल 1 या 2 कक्षा तक अधिकतम इनका होता है। मतलब ये 1st से 2nd क्लास तक की जो नॉलेजेस होती हैं उसी को ही सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, उससे अधिक इनके समझ में नहीं आता और इनका स्तर 0 होता है। सामाजिक कौशल मित्र इनके होते हैं, समायोजन तुरंत सीख लेते हैं, इनके मित्र तो होते हैं और ये समायोजन भी कर लेते हैं, मतलब बैलेंस कर लेते हैं। मित्र बनाने में समर्थ होते हैं, लेकिन अनेक सामाजिक स्थितियों में परेशानी का अनुभव ऐसे लोग करते हैं। मित्र बनाने की क्षमता इनके अंदर होती नहीं और अंतःक्रिया नहीं है, कोई सामाजिक अंतःक्रिया नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे से व्यवहार या एक होता है ना रिलेशन बिल्डिंग, वो चीज़ें इनके अंदर नहीं होती। व्यवसाय और समायोजन अगर हम देखें, नौकरी कर सकते हैं जो निम्न वाले मानसिक मंदन वाले व्यक्ति हैं। प्रतिस्पर्धात्मक मुख्यतः में कौशल
अकुशल काम, मतलब यहाँ पर प्रतिस्पर्धा न हो, ऐसे कामों के लेकर नौकरी ये बिल्कुल कर सकते हैं। प्रशिक्षित कार्य पर्यावरण निरंतर देखे जाने की आवश्यकता, ये ऐसे कुछ कार्यों को बता दिया जाए जैसे पर्यावरण की देखरेख हो गया, उन कामों को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनकी देखरेख की आवश्यकता होती है। कोई रोजगार इनका नहीं है जो कि बिल्कुल तीव्र वाले जो व्यक्ति हैं जिनका मानसिक मंदन तीव्र होता है, इनका मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा अति तीव्र होता है, उनके लिए ये सब कुछ काम नहीं कर सकते। वयस्क जीवन सामान्य तौर पर विवाह करते हैं, बच्चे भी इनके होते हैं, दबाव के दौरान सहायता की आवश्यकता इनको होती है। इनका सामान्य तौर पर न विवाह ना बच्चे पारिश्रित होते हैं, मतलब ये दूसरे पर ही आश्रित होते हैं। इनके विवाह और बच्चों को लेकर के कोई हम इनके जीवन में ऐसी चीज़ें नहीं उम्मीद कर सकते हैं। ना विवाह ना बच्चे, सदा दूसरों पर आश्रित होते हैं और ये जो है दूसरों पे ही आश्रित रहते हैं। यहाँ पर पाराश्रित का मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट भी थोड़ा बहुत रह सकते हैं अपने बेसिक बिगिनिंग के लाइफ में, लेकिन बाद में दूसरे पे ही इनको निर्भर होना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप समझ गए। हम जल्दी से आप टॉपिक को कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मादक द्रव्य सेवन संबंध विकार, जो कि क्लास 12 साइकोलॉजी हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 4 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर एडिक्टिव, इसका मतलब होता है आदती हो जाना किसी भी पदार्थ का। वो हो सकता है चाहे ज़्यादा खाने को लेकर के है, या दारू पीने को लेकर के है, या कोकीन या जो है हीरोइन को लेकर के है। सो कौन सी हीरोइन की बात कर रहा हूँ? वो जो फिल्म वाली होती है वाली हीरोइन नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हीरोइन जो एक मादक पदार्थ है जिसका सेवन करते हैं लोग नशे के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलते हैं, देखते हैं हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन लेते हैं। तो कह रहे हैं कि नियमित रूप से लगातार मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न होने वाले दुर्नुकुलक व्यवहारों से संबंधित विकारों को मादक द्रव्य दुरुपयोग विकार कहा जाता है। कह रहा है नियमित रूप से लगातार जब मादक सेवन कर रहा कोई व्यक्ति अगर है तो उसके अंदर क्या होगा, एक विकार उत्पन्न हो जाता है जिससे हम द्रव्य दुरुपयोग विकार कहते हैं। इन विकारों से होने वाली समस्याएं व्यक्ति के शराब, कोकीन और हेरोइन जैसे मादक द्रव्यों के सेवन और दुरुपयोग से संबंधित होती है। तो ये जो विकार बेसिकली आते हैं क्यों होती है? व्यक्ति शराब पी रहा है, कोकीन ले रहा है, या हेरोइन। तो इसका नाम हेरोइन होता है दोस्तों। इसे मैंने हीरोइन बोला था ताकि आप लोग थोड़ा सा हंस सके। ठीक है, सो ये बेसिकली हीरोइन नहीं होता, हेरोइन होता है, जो उनके सोचने, महसूस करने तथा व्यवहार में परिवर्तन होने से जुड़ी होती है। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले विकारों में दो तरह के उप समूह होते हैं। इसके अंदर कह रहे हैं दो तरह के उप समूह होते हैं, जैसे मादक द्रव्य निर्भरता संबंध विकार तथा मादक द्रव्य दुरुपयोग संबंध विकार। तो हम दो चीजों पे यहाँ बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम मादक द्रव्य निर्भरता, जिसे सब्सटेंस डिपेंडेंस कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली डिपेंडेंस कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति दारू पे या किसी प्रकार के ऐसे मादक द्रव्यों पर आश्रित जब हो जाता है तो वहां पर उस सब्सटेंस को लेकर के डिपेंडेंसी उसकी हो जाती है, मतलब वो चीज़ उसको नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि आपके पास पड़ोस में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो किसी स्मोकिंग को लेकर के, जैसे इस तरह की चीज़ों को लेकर के, टोबैको को लेकर, जैसे तम्बाकू जिसे बोलते हैं, उसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस होते हैं। जब तक उनको मिलता नहीं तो कहते हैं कि उनकी बॉडीली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कई सारी नहीं हो पाती। तो ऐसा वो एक्सक्यूज़ देते हैं, ऐसा बहाना देते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर देख पाते हैं आगे कह रहे हैं कि मादक द्रव्य निर्भरता में जिस मादक द्रव्य का सेवन होता है उसके सेवन के लिए तीव्र इच्छा जागृत होती है। व्यक्ति जिस भी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन कर रहा होगा उसके लिए तीव्र इच्छा होगी। व्यक्ति सहिष्णुता और विनिवर्तन लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है, सहिष्णुता और विनिवर्तन लक्षण। सहिष्णुता का मतलब उसके अंदर थोड़ी सहनशीलता, जैसे टॉलरेंस कहते हैं, सहनशीलता आ जाती है। और विनिवर्तन मतलब उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज़ी से इच्छा आना, और उसके बिना मतलब एक कुछ कमी सा महसूस करना, आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं। जो एक शारीरिक लक्षण जो दिखाई देता है, मतलब जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं, आप उस चीज़ को भांप सकते हैं, तथा उसे आवश्यक रूप से उस मादक द्रव्य का सेवन करना पड़ता है। मतलब ये उसकी आवश्यकता बन जाती है, उसकी जरूरत बन जाती है, राइट। वो क्या क्या हो जाता है उसका, वो बिगिनिंग में तो वो शौक के लिए उस चीज़ का हो सकता है सेवन करे, लेकिन बाद में उसकी ज़रूरत बन जाती है। उसको अगर नहीं यूज़ करेगा तो उसकी बॉडी उसे रिक्वायर करेगी, इस तरह से उसकी कुछ हालत हो जाती है। अब वो दोनों ही तरह से, बॉडीली एंड साइकोलॉजिकली दोनों। सहिष्णुता का तात्पर्य व्यक्ति के
वैसे ही प्रभाव पाने के लिए अधिक से अधिक उस मादक द्रव्य के सेवन से है। सो यहाँ पर सहिष्णुता का जो बेसिकली मतलब होता है, इसका मतलब टॉलरेंस से होता है, एक सहन शक्ति से बढ़ जाना, ऐसा आप कह सकते हैं। तो उस सहन शक्ति को थोड़ा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हम यहाँ पर अगर आपको समझाना चाहें, कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे कि बिगिनिंग में उनके अंदर सहन शक्ति उस मदिरा को, उस दारू शराब को लेकर के बहुत कम होती है। लेट्स से कि 1 पैक लगाया, 2 पैक लगाया, उतने ही बहुत है उसमें। लेकिन बाद में उनकी सहन शक्ति बढ़ती जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है उस चीज़ को ऑब्जॉर्व करती है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती है। तब जहाँ पर उनको 1 पैक 2 पैक लगाने में जो उनकी बॉडी का मतलब जो नशा उनको 1 पैक 2 पैक में मिल जा रहा था, जो इनको इंजॉयमेंट मिल रही थी, अब वो उनको कई सारे पैक लगाने के बाद अब मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो व्यक्ति है वो, उसकी सहन शक्ति बढ़ चुकी है। ठीक है। और कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे, बिकॉज हम भी इसी समाज से हैं और हमारे भी पास पड़ोस में ऐसे लोग हैं। फिलहाल मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैं तो नहीं लेता, लेकिन कभी आप ये सोचो कि नहीं सर बता रहे हैं, हो सकता है सर का भी कुछ इंटरेस्ट हो, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, न तो शौक में है, न तो मेरी आदत है। लेकिन हाँ, मेरे पास पड़ोस में किसी समाज से जुड़ा हूँ तो निश्चित रूप से मेरे पास पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो कुछ लोग जो ज़्यादा इस चीज़ को लेते हैं, ज़्यादा पैक्स मतलब ले लेते हैं, उनके अंदर ऐसी भावनाएं आती हैं, वो उनको लगता है कि वो कुछ बड़ा 30 मार खान अपने आप को समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हूँ, मतलब दूसरे कंपेयर में जो कम में ही जिसको नशा हो जाता है। तो ये ऐसी भी भावना उनके अंदर होती है। मतलब सोचो, एक तो बंदा गलत काम कर रहा है, दूसरा उसको उस गलत काम का जो उसकी बॉडी के साथ, और उसकी बॉडी एक पूरी तरह से खराब की अवस्था में जा रही है, और उसका भी वो क्या कर रहा है, उसका रिवर्स इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है मेंटली, अपने आप को उसका भी एक होता नहीं रुतबा, उसकी भी बोस्टिंग वो लेके आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स, आप अगर देखेंगे तो ऐसे लोग आपको जीवन में जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पड़ाव पर। ठीक है। सो विनिवर्तन का तात्पर्य उन शारीरिक लक्षणों से है। अच्छा हाँ, ये तो हो गया नेक्स्ट, सहिष्णुता मैंने समझा दिया। विनिवर्तन का देखो अर्थ ये समझा रहे हैं, उन शारीरिक लक्षणों से है जो तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति मन प्रभावी साइको एक्टिव मादक द्रव्य का सेवन बंद या कम कर देता है। मैंने आपको बताया ना, आदती हो जाते हैं, मतलब उसको अगर बंद कर दे। लेट्स से कि कोई ए नाम का पर्सन है, वो मदिरा के सेवन करता है, अब उसको 3 दिन तक मिली नहीं, वो पर डे सेवन करता है, पर डे मतलब उसको चाहिए, राइट। अब उसको नहीं मिली तो उसकी 2-3 दिन में वो हालत होने लगेगी कि मतलब पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा, उसके लिए बेचैनी और पागलपन सा सवार हो जाएगा। उसको ढूंढेगा, उसको चाहे कितना भी दूर जाना पड़े, लेकिन ढूंढ के ले आएगा, वो उसे सेवन में यूज करेगा। तो एक तरह से क्या है, एक तरह से साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, डिसऑर्डर है ये। मन प्रभावी मादक द्रव्य वे मादक द्रव्य हैं जिनमें इतनी क्षमता होती है कि वे व्यक्ति की चेतना, भाव दशा, चिंतन प्रक्रिया को बदल देती हैं। राइट दोस्तों, तो आप लोग समझिए कि यहाँ पर ये इतनी प्रभावी होती है कि पर्सन की चेतना, भाव दशा और उसकी चिंतन प्रक्रिया, मतलब थॉट प्रोसेस को ही खत्म कर देती है। मतलब व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से अस्त व्यस्त या ध्वस्त हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप पूरे जीवन में बिल्कुल बच के रहेंगे, ना तो शौक में और ना ही जो है आदती रूप से। सो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका आता है मादक द्रव्य दुरुपयोग, सब्सटेंस अब्यूज इसे कहेंगे हम। तो अब हम इसे देखते हैं कि में बारंबार घटित होने वाले प्रतिकूल या हानिकारक परिणाम होते हैं इसके अंदर बार बार कुछ ऐसे प्रतिकूल या हानिकारक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जो मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित होते हैं। जो लोग नियमित रूप से मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनके पारिवारिक सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा, एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको मिली जाएंगे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपके गांव में, समाज में, पास पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे, राइट। चाहे आप गांव में रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप जहां रहते हैं, देश के हर कोने में ऐसे लोग मिलेंगे। कह रहे हैं कि उनके पारिवारिक जो स्थिति होती है, जो सामाजिक संबंध होता है, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। वे कार्य स्थान पर ठीक से निष्पादन नहीं कर पाते, चीज़ों को ठीक से निपटा नहीं पाते, कर नहीं पाते, दूसरों के लिए शारीरिक खतरा उत्पन्न कर देते हैं। कई बार जब ज़्यादा लोग आदती हो जाते हैं तो दूसरों के लिए भी मुसीबत हो जाती है। अब हम मादक द्रव्य दुरुपयोग के
3 सर्वाधिक प्रचलित प्रकारों की चर्चा करेंगे। अब हम नीचे जो है कुछ प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हैं। मद्य सेवन एवं निर्भरता, इसे अल्कोहल अब्यूज एंड डिपेंडेंस कहेंगे। हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता, हेरोइन अब्यूज एंड डिपेंडेंस कहेंगे। और कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता, कोकीन अब्यूज एंड डिपेंडेंस कहेंगे। तो हम इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स की क्लास 12 की साइकोलॉजी जो आप हिंदी मीडियम आप सभी पढ़ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, कितनी चीज़ें आपको क्लैरिफिकेशन के साथ मिल रही है। और आपको क्या लगता है ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, ये आपके एग्जाम एंड नॉलेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये लेडी है। अब लेडी भी पूरी तरह से क्या है, आदती हो चुकी है मदिरा सेवन की। तो ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ आप सबको एक व्यू देने के लिए है, अदरवाइज इस पिक्चर का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसको आप किसी अदर पर्पस में मत लेना, राइट स्टूडेंट्स? आई होप आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स मद्य सेवन एवं निर्भरता, जो कि दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो हम इसे भी ध्यान से समझते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग मद्य या शराब का दुरुपयोग करते हैं, राइट? दुरुपयोग करने का मतलब कि उसका यूज़ करके वो किसी न किसी तरह की समस्या खड़ी कर रहे हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। ये हो गया दुरुपयोग। और उसे अगर ले करके या उसे पी करके अगर वो एक एनफ मात्रा में ले करके, जितना उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगर उतना ही ले करके कोई ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ तक चलो फिर भी ठीक है। लेकिन जब उसका दुरुपयोग होने लगता है तो समाज में, परिवार में समस्या आने लगती है। तो यहाँ पर दुरुपयोग से सीधा अर्थ इस तरह से आप बनाइए। कह रहे वे काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन नियमित रूप से करते हैं तथा कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं, राइट? तो ये भी देखिए, कठिन परिस्थितियाँ जब आती हैं तो इसी पर निर्भर हो जाते हैं, मतलब ऐसी उनकी आदत हो जाती है। धीरे धीरे शराब पीना उनके सामाजिक व्यवहार और सोचने और काम करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। और इस तरह से उनके सामाजिक व्यवहार जो होते हैं, वो उनके सोचने समझने की क्षमता, काम करने की क्षमता, वो सब प्रभावित होने लगते हैं। प्रभावित होने कहने का मतलब उस पर असर आने लगता है, वो सब स्लो डाउन होने लगते हैं। कई लोगों में शराब का दुरुपयोग उस पर निर्भरता की सीमा तक पहुंच जाता है, राइट? इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसका शरीर शराब को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है। मतलब पिलाते जाओ, उसको सब हजम हो जाएगा, सब डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है? वोमिटिंग नहीं करेगा। उसका शरीर सहन शक्ति इतनी डेवलप कर चुका है, टॉलरेंस इतना डेवलप कर चुका है, इसे सहिष्णुता कहते हैं। उन्हें वही प्रभाव पाने के लिए ज़्यादा मात्रा में शराब पीना पड़ता है, राइट? मतलब जो उनको इफेक्ट मिल रहा था बॉडी में, जो नशा सा आ रहा था उनकी बॉडी के अंदर, वो अब पाने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में शराब पीनी पड़ती है। सोचो, ज़्यादा क्वांटिटी में शराब पीनी पड़ेगी जब, तो उससे क्या होगा? धन का नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, मन बुद्धि शरीर का नुकसान होगा, उस समाज परिवार का नुकसान होगा, हर तरह से समस्याएं आएंगी। तो यही दुरुपयोग यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। जब वे शराब पीना बंद कर देते हैं तो वो इन्हें विनिवर्तन अनुक्रियाओं का अनुभव होता है। तो उनको खालीपन सा लगता है, उनके अंदर एक अकेलापन सा लगता है जब वो शराब पीना बंद करते हैं। मद्य व्यसनता करोड़ों परिवारों, सामाजिक संबंधों और जीविकाओं को बर्बाद कर देती है। तो मद्य का सेवन जो दोस्तों होता है, ये किसी न किसी परिवार को आपने देखा ही होगा, परिवार को ध्वस्त कर देता है, उस सामाजिक स्थिति को खराब कर देता है और उस व्यक्ति के उसके परिवार की जीविका को खराब कर देता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले कई सड़क दुर्घटनाओं और के जिम्मेदार होते हैं। तो आपने इन सब घटनाओं के बारे में भी सुना होगा, न्यूज़ वगैरह आपने सुनी होगी कभी न कभी। फिर कह रहे मद्य व्यसनता से ग्रसित लोगों के बच्चे पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो जो व्यक्ति शराब पीता है, उसके घर के जो बच्चे होते हैं उन पर भी एक बुरा असर होता है, बिकॉज पारिवारिक कलेश होता है और वो कलेश बच्चे देखते हैं तो निश्चित रूप से उन पर असर पड़ता है उस चीज़ को लेकर के, और बहुत तरह से साइकोलॉजिकल असर पड़ता है उन बच्चों के क्या कहते हैं जीवन पर। इन बच्चों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं की उच्च दर पाई जाती है, विशेषकर दुश्चिंता, अवसाद, उनके अंदर डिप्रेशन आता है, बिकॉज वो माता पिता को या परिवार में हमेशा कुछ न कुछ कलेश देखते हैं, समस्या देखते हैं। दुर्भिद और मादक द्रव्यों के सेवन संबंध विकार उनके अंदर आ जाते हैं। अधिक शराब पीना शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खराब कर सकता है। स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों पर शराब के कुछ दुष्प्रभाव बॉक्स 4.3 में दिए गए हैं, जिसे आप सभी पढ़ने वाले हैं, जो मैं यहाँ पर नहीं शो कर रहा हूँ।
तो मैं आपको दोबारा से इस क्लिप को दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्लिप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इससे आप बच के रहेंगे। मेरा आप सभी को एक सिंपल सा सजेशन रहेगा, किसी भी तरह से आप इससे न यूज़ करें, अपने जीवन में न आने दें। फिर कह रहे हैं हेरोइन दुरुपयोग एवं निर्भरता। तो हेरोइन का दुरुपयोग आज के टाइम में लोग मतलब मदिरा के साथ साथ कुछ दूसरे पदार्थों का भी सेवन करते हैं, जिसके अंदर हेरोइन और कोकीन हो गया, जैसी ऐसी चीज़ें। वो यहाँ बताया जा रहा है हेरोइन का दुरुपयोग सामाजिक और व्यवसायिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा पहुंचाता है जो लोग इसका सेवन करते हैं। अधिकांश दुरुपयोग करने वाले हेरोइन पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं। तो वही बात हो गई जिस तरह शराब में है कि इस पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं, जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक उसके बिना बेचैन रहेंगे, इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन केंद्रित कर लेते हैं, इसके लिए सहिष्णुता बना लेते हैं, सहशक्ति अपनी बना लेते हैं। ठीक है, मतलब उसके इंतजार में रहेंगे और उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है। जब वे इनका सेवन बंद कर देते हैं तो विनिवर्तन प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, विनिवर्तन की प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके अंदर पर्सन जो होता है बेचैनी। लेट से कि अगर आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है या आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो आप अगर लेट से कि आप पर डे खाते हो, अगर आपको नहीं मिलता तो आपके अंदर एक बेचैनी से होगी, आप उसे ढूंढोगे, है ना। तो कुछ इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो, उसे विनिवर्तन की भावनाएं आने लगती है। हेरोइन दुरुपयोग का सबसे प्रत्यक्ष खतरा इनकी अधिक मात्रा का सेवन है, जो मस्तिष्क में श्वसन केंद्र को धीमा कर देती हैं, और श्वसन केंद्र बिकॉज जब धीमा हो जाएगा तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी कगार आ जाती है। तो ये बहुत ही क्या है, समस्या वाली बात है। तो यहाँ पर टेबल मैंने 4.3 देखो आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स। अब समय की जो क्या कहते हैं कमी होने की वजह से मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वीडियो, ताकि बड़ी भी ज़्यादा ना हो। तो ये सब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे रीड आउट करेंगे अच्छे से, स्टॉप करके वीडियो को यहीं पर अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप सबका डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। मेरी एक लाइव क्लास भी है, तो मैं रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ, मैं लेट भी हो रहा हूँ। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे, अभी तक हमने जो पढ़ा आपने उसे समझ लिया। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोकीन दुरुपयोग एवं निर्भरता। ठीक है, कोकीन आपका अगला सब्सटेंस है, अगला मद्य सेवन है बेसिकली, जिसका लोग दुरुपयोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, और इससे जो है अपने पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अपने सेहत स्वास्थ्य को बुरी तरह से क्या करते हैं, ध्वस्त खराब करते हैं। कोकीन का लगातार उपयोग एक ऐसे दुरुपयोग प्रतिरूप को बनाता है जिसमें व्यक्ति पूरे दिन नशे की हालत में रह सकता है, सोचो, तथा अपने कार्य स्थान, सामाजिक संबंधों में खराब ढंग से व्यवहार कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, जब व्यक्ति जो है गलत पदार्थों का सेवन करेगा, तो गलत पदार्थों का सेवन करने के बाद कुछ अच्छा तो करने की उम्मीद हम उससे रख नहीं सकते। यह अल्पकालिक स्मृति और अवधान भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति है, अल्पकालिक स्मृति उसकी जो याददाश्त की जो स्थिति है वो भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, राइट, और उसमें बाधाएं उत्पन्न होती है, निर्भरता बढ़ जाती है। कोकीन सेवन व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है, जो कोकीन होता है व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है। इच्छित प्रभाव पाने के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो वही बात हो गई, उसके अंदर जब सहिष्णुता डेवलपमेंट कर जाएगी, उसकी सहन शक्ति जब आ जाएगी उस व्यक्ति के अंदर, तो वही प्रभाव पाने के लिए उसको ज़्यादा मात्रा में सेवन करना पड़ेगा। और इसका सेवन बंद करने से व्यक्ति अवसाद, थकावट, निद्रा संबंधी समस्या आना, मतलब समस्या उसके अंदर से उत्तेजनशीलता, दुश्चिंता का अनुभव करता है। कई बार व्यक्ति जो है इसके लिए जो है लड़ाई भी करता है, इसको पाने के लिए बुरी तरह से। इस तरह से जो लोग पीड़ित होते हैं, आप किसी मूवीज़ में देख सकते हैं कितना ये घातक होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, या गूगल करके इसके बारे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों, शारीरिक क्षेम या कल्याण पर इसका खतरनाक प्रभाव पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हर तरह से व्यक्ति को क्या करेगा, नुकसान ही करने वाला है। समान रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ मादक द्रव्य पदार्थों की सूची बॉक्स 4.4 में दी जा रही है, जो मैंने यहाँ प्रस्तुत नहीं करी है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही। आज हमने क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बेसिकली हिंदी मीडियम अगर मैं कहूँ तो मैंने कंप्लीट कर ली है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 साइकोलॉजी मनोविज्ञान पढ़ने वाले, उनको कवर करके मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू करूँ। बिकॉज इंग्लिश मीडियम की वीडियो मैं पहले बना रहा था, वो नहीं बना रहा हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ जो मैं वीडियो बनाता हूँ अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करो यार, मतलब बड़ी मेहनत होती है, और इसे अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच सके। और आप सबसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल्स लेना चाहें तो मैंने आप सबके एक अपना वेबसाइट बनाई है, जिसे हम कहेंगे psychologynotes.in। तो आप लिख लीजिए या गूगल कर लेंगे सिंपली साइकोलॉजी नोट्स डैश डाल के यहाँ पर notes.in।
तो इसे गूगल करेंगे, www के साथ में आप करें या विदाउट www करें तब भी चलेगा, तब भी आपको सर्च मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने फ्री में स्टडी मटेरियल्स आप लोग को प्रोवाइड करना शुरू किया है, तो जो कि आप सबके लिए एक खुशखबरी है, और इसे आप देख करके अपने स्टडी मटेरियल्स वहाँ से ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो CET एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो है टैट के लिए, TET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे जो है पाठक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। या जो स्टूडेंट्स नॉलेज के पर्पज से भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए हैं, और अपनी अगर किसी प्रकार की अगर आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए दोस्तों। सो दैट्स ऑल, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।